महादेव, जय श्री राम गाइस। दोस्तों कैसे हो आप सब? बढ़िया ही होंगे। और गाइस स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। और आज मैं पहुंचा हूँ भोलेश्वर महादेव, जो कि सोमनाथ क्षेत्र में भीमदेवड़ गांव है, वहाँ पे ये मंदिर आया हुआ है। और ऐसा यहाँ पे माना जाता है कि गंगा जी, माँ गंगा का प्रवाह यहाँ से भी निकलता है और विश्वामित्र की ये तपोभूमि है। और यहाँ पे एक शिवलिंग भी है जो स्वयंभू है। और आगे की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ के महंत जो है, महाराज जो यहाँ के संत है, उसी से हम लेंगे। और अभी हम नीचे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और ये स्वयंभू शिवलिंग है जो भी आप देख रहे हैं। और उसी के पास ये छोटी सी नदी जो कि सरस्वती मैया और गंगा मैया, इसकी भी एक अलग कथा है जो हम महाराज से जानेंगे। चलो दोस्तों, यहाँ के तो हमने दर्शन कर लिए, लेकिन एक बात आप लोगों को बतानी है कि अगर ऐसी किसी भी जगह पे आप आओ तो बस ये चीज मत करो। ये जो आप देख रहे हैं ये कहीं और से नहीं आया है, ना तो ये नदी कहीं ऊपर से आ रही है। जो भी नदी आ रही है आप लोग देख सकते हो, ये यहीं से आ रही है। तो इधर से कचरा आने का तो कोई सवाल है ही नहीं। ये जो है, यहाँ पे लोग पिकनिक के बहाने आते हैं और अपना कूड़ा इधर ही फेंक के चले जाते हैं। लेके आते हो तो फिर वापस आप लेके भी जब उधर पानी की बोतल है, इधर ये सब आप देख ही रहे हैं। तो ऐसी गलतियां ना करें, ताकि ऐसी जो धार्मिक जगह है वो साफ सुथरी बनी रहे तो ही अच्छा है। इधर भी आसपास भी कचरा है, लेकिन हालांकि अभी सफाई नहीं हुई है। लेकिन ये पानी वाला जो है वो लोगों ने ही डाला है। तो ऐसी गलतियां ना करें। और ऊपर एक भी मंदिर है जो हम अभी उसके दर्शन करेंगे। और ये मंदिर भगवान प्रभु श्री राम का ये मंदिर है और हनुमान जी विराजमान है, जो आप देख सकते हैं। अयोध्या धाम। और यहाँ की जो पूरी जानकारी है वो हम महाराज से लेंगे। तो अभी आप सबको महाराज बताएंगे यहाँ की जो भी जानकारी है। मेरे से ज़्यादा वो बताएंगे तो सही रहेगा। तो विश्वामित्र जी की तपोभूमि है। अब इनका नाम पड़ गया भोलेश्वर। ऐसी एक कथा है, पौराणिक कथा है। पास में पूर्व वाहिनी सरस्वती, वहां पर जाकर के पांडवों ने एक यज्ञ किया था। यज्ञ किया, सारे देवताओं को निमंत्रण दे दिया। इसमें यहाँ भूत भावन भोलेनाथ बैठे थे, उनको भी निमंत्रण दिया। सबको बुलाए, परंतु इनको बुलाने में भूल गए हो। और सब आ गए देवता, आकर के बैठ गए। बैठ करके हर हर महादेव हर जब जय जयकार बोलने लगी, इन्होंने देखा। देख करके थोड़ा, क्योंकि शिव जी तो ऐसे देवता हैं, बोले क्षणिक रुष्टम क्षणिक रुष्टम रुष्टम तुष्टम क्षणे क्षणे। वो थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़े में ही कोपायमान हो जाते हैं। अच्छा, बोले तुम हमारे बगैर अपना यज्ञ पूरा कर सकते हो? देखते हैं तुम कैसे करते हो। इन्होंने बैठ करके यहीं से सरस्वती का जो प्रवाह चल रहा था उसको वहीं सुखा दिया। सूख गया। जाकर के कोई मां कुंता से कहा। कुंता ने धर्मराज को बुलाया। धर्मराज से कहा ये सब हो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा, किसी देवता को भूल गया? उन्होंने ध्यान, बोले हाँ मातेश्वरी, यहाँ पर भूत भावन भोलेनाथ। बोले चल मेरे साथ, बस उन्हीं की लीला है। वहाँ भोजन चल रहा था और यहाँ आए, दोनों ने इनकी आराधना की।
आराधना में भगवान भूत भावन प्रसन्न हुए और इन्होंने फिर उनसे कहा, बोले पुत्रो को पुत्रो जायते कुछ दपी माता को माता न भवती ही। हम छोरू यानी हम पुत्र हैं, कुपुत्र हो सकते हैं, पर आप तो माता पिता हो, आप कभी कुमाता नहीं हो सकती। तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो बंधु से, आप तो सर्वस्व हो, आप ऐसा क्यों? अच्छा, बोले देखो देवी, मैं एक नारियल श्रीफल देता हूं, यहां उसको श्रीफल कहते हैं नारियल को। नारियल श्रीफल देता हूं, तुम जाकर के वहां तोड़ देना जहां पर सब देवता बैठे हुए हैं, क्योंकि पानी तो वहां खत्म हो चुका है, वो तो प्रकट नहीं होगा, पर वहीं से प्रकट हो जाएगा। तो उन्होंने नारियल जा करके तोड़ दिया वहां पर, तो वहीं से गंगा जी चालू हो गई है। अभी भी उसका नाम वहां नारियल है, नारियला है, तो नारियल से वो प्रकट हुआ था, ऐसी दंत कथा आती है। तो ये जो है ना, फिर शिव जी ऐसे ही विराजमान रहे, इसीलिए उनको जो भूल गए थे, उसी से इनका नाम भुलेश्वर महादेव पड़ा हुआ है। अब यहां पर विराजमान थे, क्योंकि इनका उत्थापन कभी होता नहीं है, विराजमान थे। और ना जाने उन्होंने प्रेरणा कैसी प्रेरणा दी, तो यहां पर उन्होंने हमको बुलाया, हम आकर के देखा, हमको बड़ा आनंद आया, जगह को देखा तब आनंद का कारण 2-3 भी हैं, बताना नहीं चाहिए, परंतु यहाँ पर बताए बगैर भी अब रह जाए तो फिर गड़बड़ होगा, क्योंकि सबको ज्ञात भी होना चाहिए और हमारी तरफ से नहीं बताना चाहिए, पर ज्ञात भी कराना, सबको ज्ञान कराना भी बहुत जरूरी है। एक जगह पर 3 वस्तु का होना परम सिद्धि है, वो सबको पता नहीं रहता, इसलिए मैं बताता भी नहीं हूं। एक तो स्वयंभू शिव जी, और दूसरा नदी का उद्गम, और तीसरा उमरा। उमर का जो पेड़ है ना, उमरा का पेड़ है वहां पर। जब हम चलते चलते आए, देखा तो ये जगह को हमको बड़ा आकर्षण हुआ, शांति प्रथा पर तीनों वस्तु हम देखा। मैंने कहा शिव जी भी हैं, गंगा जी यहीं से प्रकट हो रही, और उनकी बगल में देखा सामने ही बिल्कुल उदम्म का मतलब होता है उमर का पेड़, उसको देखा और मैं रुक गया। और मैं जब से रुका हूं, हमको 41वां चल रहा है, 40 साल पूरा हो गया। पहले यहाँ पर रुके थे तो एक झोपड़ी बनाई थी, परनकुटी में से भगवान ने धीमे धीमे फिर उन्होंने कुछ हमको प्रेरणा दी, तो मैंने उनसे प्रेरणा ली कि आप मेरे ऊपर कृपा करो। जब उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की, तो पहले हमारे पास में एक, देखो यहाँ पर 3 स्वयंभू हैं, एक तो गंगा जी स्वयंभू, दूसरा शिव जी स्वयंभू, और तीसरी मेरी एक गंगा गाय स्वयंभू थी। वो जीवन में कभी भी आई नहीं थी और दूध देती थी। उसने यहाँ 14 साल दूध खिलाया। देखो सामने उसका मस्तक है, मेरे सामने, मैं दर्शन के लिए रखता हूँ पेड़ में। वो खाली मेरे दर्शन के लिए है, दूसरे के लिए नहीं। तो वो गाय थी जो हमको ब्याह बगैर दूध देती थी, और वो देवमुनि गाय थी। जब से आई थी तब से यहाँ चकाचक रहा, क्योंकि स्वयंभू गाय थी, वो फली हुई तो नहीं थी, बच्चा दिया नहीं था, और स्वयंभू गाय तो स्वयंभू ही होती है। तो उसकी ऐसी कृपा हुई कि आज उसकी कृपा से और शिव जी की कृपा से और विश्वामित्र ऋषि की कृपा से यहाँ पर कितने कार्यक्रम चलते रहते हैं। यहाँ 30 राम कथा, श्रीमद् भागवत, देवी भागवत वगैरह यानी 31 हो चुके हैं। तुलसी विवाह यहाँ पर 39 यानी मतलब 39 हो चुके हैं, 38-39।
और गुरु पूनम यहाँ पर बच्चे भोजन पाते हैं उस दिन, वो भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। 4-5 हज़ार बच्चे आते हैं, खूब प्रसाद लेते हैं। उसको भी यहाँ 36 साल हो चुकी हैं। और हमारे भुलेश्वर का एक ही संकल्प है कि बेटा, हाँ, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, बस इतना ध्यान रखना। कोई भी आए तो उसको भाव से तुमको जो भी तुम्हारे पास में है उसको बड़े प्रेम से, श्रद्धा से खिलाना। उनकी कृपा से यहाँ खूब आनंद हम लेते रहते हैं और वो जरूरत पड़ने नहीं देते। हम कभी यहाँ चंदा नहीं करता हूँ, हम कभी यहाँ की भाषा में जो सुखड़ी कहते हैं लेने के लिए, वो कभी मैं 2 दाने गेहूं के नहीं लेता हूँ, उसका भी चंदा नहीं करता हूँ। और हमारे भुलेश्वर महादेव इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि हमारे पास में कोई वस्तु कभी घटती नहीं है। कभी भी कोई भी व्यक्ति आ जाए यहाँ पर कभी घटता नहीं। क्यों? कि वो कृपालु हैं, दयालु हैं। जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ वो हमारे बहुत बड़े दयालु हैं। तो ये जगह गिर सोमनाथ जिला, तालुको तालाड़ा, गांव अनेड़ा, आने का रास्ता है ताला। आप गिर सोमनाथ से बैठो, वहां से प्राची पहुंचो। प्राची के पहले 3 रास्ता आती हैं, घंटिया फाटक। घंटिया फाटक से यहाँ 6 किलोमीटर है। भुलेश्वर महादेव की जगह जो है तालाड़ा और प्राची जाने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। क्यों? कि सब व्यक्ति कहते हैं 100 बार काशी 1 बार प्राची। तो जब भी प्राची व्यक्ति आए तो यहाँ पास में ही भुलेश्वर महादेव हैं, स्वयंभू शिव जी है। और यहाँ पर एक ही नियम है कि कोई भी व्यक्ति आओ, बस भाव और श्रद्धा से जो भी तुमसे बने उसको प्रेम से भोजन पवा। बस तो यहाँ भोजन के सिवाय और कुछ यहाँ रहा है नहीं, मतलब रखा भी नहीं मैंने दूसरा। और हम भगवान से यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि परमात्मा अभी जो चल रहा है ऐसा ही चलता रहे। बस इसी के साथ में मैं तो साधु हूँ, साधु को और क्या जो है ना ले जाना है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा पब्लिक ही देती है। तो पब्लिक जो है, जनता, ये जनार्दन का स्वरूप है। मैं भगवान का स्वरूप मान करके, इसीलिए हमको कोई कहता है कि बापू कोई नाटक करो तो मैं उससे बहुत विपरीत चलता हूँ। जैसे कि वो नहीं आया था अभी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम तुम्हारे सामने, तो मैंने उसको सीधी भाषा में कह दिया। तो ऐसे ही यहाँ मैं बस कोशिश करता रहता हूँ भगवान की दया से कि कोई भी व्यक्ति आए, कोई आत्मा हो आकर के, क्योंकि उसको शांति, एक ही वस्तु में शांति मिलती है भोजन में, बाकी किसी में जो है ना तृप्ति मिलती नहीं है। इसके साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी। और हाँ दोस्तों, अगर कोई जूनागढ़ से सासण और सासण से आप तालाला से आप प्राची साइड आओगे तो ये जगह जो है, ये लोकेशन आपको बीच में आएगी। गांव का नाम है भीम देवल, जो कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लोकेशन मैंने डाल दिया है। अगर कोई आना चाहे तो अवश्य आ सकता है। और सोमनाथ से भी आप आ सकते हो, जो कि आपने महाराज ने हमें बताया। और चलो दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है वैसे भी, तो चलो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। आप लोगों का साथ और सर पे महादेव का हाथ। हर हर महादेव, जय श्री राम।